चलिए क्लास, स्वागत है आप सबका टेंजेंट एनालिसिस क्वेश्चन डिस्कशन पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन से, जिसमें लिखा है क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा जो सर्किट है t=0 पे स्विच हमारा क्लोज होता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, VC 0 पॉजिटिव, I 0 पॉजिटिव, IR 0 पॉजिटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, VC इन्फिनिटी, IC इन्फिनिटी, I इन्फिनिटी, IR इन्फिनिट। ठीक है, हो सकता है आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा उसमें से आपसे इसमें से एक या दो वैल्यू पूछी जाएंगी, सारी वैल्यू नहीं पूछी जाएंगी। अब क्योंकि हमारा तो काम ही है जो है सारी वैल्यू निकालना, हमें थोड़ी ना पता कि क्वेश्चन में क्या पूछे जाने वाला होता है। तो मैक्सिमम जितने भी पैरामीटर्स निकाले जा सकते हैं हम वो सब निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर से वही अपना बेसिक से कि एट t<0 के लिए, t<0 के लिए मेरा सर्किट क्या बनेगा। जब ये स्विच क्लोज नहीं हुआ है तो ये 2 एम्पीयर का सोर्स, करंट सोर्स तो लगा ही है। ये ओपन है, अभी तक जो है स्विच क्लोज नहीं हुआ है। ये है 1 ओम। देखो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो करंट सडन चेंज हो सकती है। अब हमें पता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हमारी सप्लाई बहुत टाइम से लगी हुई है तो मेरा कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह मेरा बिहेव करता है कैपेसिटर। तो लीजिए इसको करा दिया ओपन सर्किट की तरह बिहेव। ठीक है, लेकिन इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी बनेगी, जितनी इसके अक्रॉस करंट जा रही होगी। ठीक है, मतलब जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस बनेगी पैरेलल में उतनी वोल्टेज बनेगी इसके अक्रॉस। तो VC 0 माइनस कितनी बनी हमारे पास, टोटल करंट जो 2 एम्पेयर थी वही इससे जाई पास की। तो 2 × 1 ओम, टोटल 2 वोल्ट की वोल्टेज हमारी बनी। कब, यहाँ पे VC 0 माइनस के लिए कैपेसिटर के वाले इस पार्ट में। अब देखो, ये हमें पता है कि कैपेसिटर जो है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को सपोर्ट नहीं करता है। अगर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज को सपोर्ट नहीं करता है तो VC 0 पॉजिटिव भी क्या हो गया, हमारे पास 2 वोल्ट आ गई। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये वाला पैरामीटर निकल के आ गया। ठीक, VC 0 पॉजिटिव हमारे पास कितना आ गया, 2 वोल्ट। एट t=0 पॉजिटिव जैसे ही स्विचिंग हुई उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, 2 एम्पीयर का करंट सोर्स ये रहा। जब स्विचिंग हुई और कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है तो क्या बिहेव करता है, कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है एट द टाइम ऑफ स्विचिंग, और उसकी कुछ इनिशियल वैल्यू है तो उसके सीरीज में वो बैटरी की तरह बिहेव करेगी। तो 2 वोल्ट की बैटरी दिखाई हमने, और ये दिखाया कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता हुआ, और ये रेजिस्टेंस लगा है कितना, 1 ओम का। ठीक है, स्विचिंग हो गई है तो फिर ये वाला स्विच हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस जो है, ये लीजिए ये लग गया 1 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक, अब हमें क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं। देखो, जितनी भी करंट है, अभी शॉर्ट सर्किट पाथ है तो कोई भी करंट इससे तो नहीं जाएगी। तो IR 0 पॉजिटिव मुझे साफ साफ पता चल रहा है 0 है, क्योंकि इस ब्रांच से अब कोई करंट नहीं जाने वाली, क्योंकि ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में ट्रांजिएंट नेचर होता नहीं है, तो इसमें तो करंट जो पहले जा रही थी वो तुरंत रुक जाएगी। क्योंकि हमारे पास शॉर्ट सर्किट पाथ है तो हमको पहले से ही पता है कि शॉर्ट सर्किट अगर हमारे पास पाथ है तो सारे करंट किससे जाएगी, शॉर्ट सर्किट पाथ से जाएगी। जिस ब्रांच में रेजिस्टेंस है उस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, ये जो 2 एम्पीयर वाली करंट है, ये वाली करंट भी सारी इसी पाथ से जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास IR 0 पॉजिटिव हो गया 0, I 0 पॉजिटिव हमें निकालना है। I 0 पॉजिटिव मुझे कितना निकलेगा, क्योंकि 2 एम्पीयर करंट तो मेरी यही जा रही है। ये जो कैपेसिटर है ये भी तो कुछ करंट दे रहा होगा, कितनी करंट ही दे रहा होगा, KVL लगा दे इस लूप में, कितना लगेगा, 2 वोल्ट इक्वल्स टू, अगर मैंने कहा इसकी वजह से जो करंट जा रही है वो कितनी करंट जा रही है, ये IC है इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। 2 वोल्ट प्लस 1 × IC इक्वल्स टू 0। तो IC मेरे पास आ गया 0 पॉजिटिव कितना, माइनस का 2 एम्पीयर। IC माइनस के 2 एम्पीयर आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 एम्पीयर की करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, तो 2 एम्पीयर की करंट और ऐड कर लो। तो I 0 पॉजिटिव मेरे पास कितना आ गया, 4 एम्पीयर। ये समझे। देखो, ICT मेरे पास मुझे पूछा गया था, IC ये मेरे पास 2 एम्पीयर मुझे आया। ठीक, 2 एम्पीयर आया, यानी कि नीचे की डायरेक्शन में माइनस के 2 एम्पीयर की करंट जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्चुअल में ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है,
ऐसे, तो 2 एम्पेयर ऊपर को जा रही है, 2 एम्पेयर इधर से जा रही है, तो इधर कितनी जा रही होगी 4 एम्पेयर। अब वो सारी करंट नीचे यहाँ से पास हो रही है, तो आई बी जीरो पॉजिटिव मेरे पास कितना आ गया 4 एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया। वी सी जीरो पॉजिटिव हमने कितना निकाला था 2 वोल्ट। आई सी जीरो पॉजिटिव मेरे पास 2 एम्पेयर आ गया। आई जीरो पॉजिटिव 4 एम्पेयर आ गया। आई आर जीरो पॉजिटिव 0 है। ठीक, अब निकालते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, अब देखो इसके अक्रॉस जो करंट आई मेरी वो कितनी आई -2 एम्पेयर। अगर आपको करंट का फॉर्मूला पता है कैपेसिटर के अक्रॉस तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। आई सी जीरो पॉजिटिव, करंट का फॉर्मूला कहता है कि सी डी बी बाई डी टी। करंट आई मेरे पास कितनी -2, सी की वैल्यू है 1/2, डी वी सी जीरो पॉजिटिव डिवाइडेड बाई डी टी। तो यहाँ से मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटिव वोल्टेज कितना आ गया -4 एम्पियर पर 4 वोल्ट पर सेकेंड, -4 वोल्ट पर सेकेंड हमारे पास ये आया। अब हमारे पास जो वैल्यू बची वो सारी बची t इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाली। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाली हम एक बार सोल्व करके देख लेते हैं क्या क्या है हमारा। अभी तक जितना बताया उसमें डाउट नहीं बनना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है, अब देखिए एट t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। t इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात करें तो सर्किट अभी भी, ये स्विच अभी भी क्लोज्ड है, सर्किट अभी भी वही बनेगा जो पहले बना हुआ था, लेकिन कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी होगी। और कैपेसिटर इन्फिनिटी पे अगर सोर्स उसके अक्रॉस बहुत टाइम से लगा हुआ है तो कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट अभी करेंगे थोड़े टाइम में, ये तो कनेक्टेड है ही। आर ये कितना है 1 ओम। देखो अगर बहुत टाइम से सप्लाई कनेक्टेड है कैपेसिटर के अक्रॉस तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह। इसको बना दिया ओपन सर्किट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आ गई मेरी वी सी इन्फिनिटी। अब क्योंकि ये वाला पार्ट जो है आगे चल के शॉर्ट सर्किटेड है और ये जो 2 एम्पेयर की करंट है सारी की सारी इधर से जा रही है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी 0, क्योंकि जब यही हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया आगे चल के तो कोई वोल्टेज थोड़ी ना बचेगी। ठीक है, तो वी सी इन्फिनिटी हमारे पास कितना आ गया 0। ठीक है, अब जब ये 0 है तो इसके अक्रॉस कोई करंट भी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आई सी इन्फिनिटी हमारे पास कितना आ गया 0। ठीक, आई आर इन्फिनिटी मेरे पास कितना आएगा, इस ब्रांच में तो कोई करंट जाने ही नहीं वाली क्योंकि हमारे पास इसके पैरेलल में शॉर्ट सर्किट पाथ है। लेकिन आई इन्फिनिटी इस ब्रांच में जो करंट जा रही है वो कितनी करंट जाएगी, ये 2 ओम का सोर्स 2 एम्पेयर का सोर्स है, वो सारी करंट इससे जाएगी, वो कितने हो जाएगा 2 एम्पेयर। ठीक है, कुछ इसमें जो है कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक सा सवाल था, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बस बहुत सारे पैरामीटर्स थे तो देखने में जो है डर लग रहा होगा कि यार इतनी सारी चीज़ें कैसे निकलेंगी, लेकिन सब चीज़ें आसान होती है। एक बार आप करना स्टार्ट करेंगे तो वो होती चली जाती है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये कहता है हमारा कि हमारा जो स्विच है वो बहुत लंबे टाइम से क्लोज्ड है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो पोर्शन था ये स्विच पहले से बहुत लंबे टाइम से क्लोज था। t इक्वल्स टू 0 पे हमने स्विच ओपन किया है। ठीक है, तो हमको जो है आई एल 0 प्लस वी एस 0 प्लस वी सी 0 प्लस वी एल 0 प्लस आई एल इन्फिनिटी वी सी इन्फिनिटी एनर्जी स्टोर्ड एट इंडक्टर एट इन्फिनिटी और एनर्जी स्टोर्ड एट कैपेसिटर एट इन्फिनिटी, ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन ना करते हुए बेसिक्स अप्रोच लेके चलते हैं, सारी चीज़ें उसी से सोल्व करते हुए देखेंगे। एट t लेस देन 0, t लेस देन 0 के लिए जब स्विच पहले से ही क्लोज था तो ये वाला पार्ट तो सर्किट में होगा, होना ना होना एक जैसी बात है। 10 वोल्ट ये शॉर्ट सर्किटेड है, देखो 2 ओम और ये 1 हेनरी, ये आई एल 0 पॉजिटिव 0। ठीक है, निकालते हैं ये सारी चीज़ें। आई एल इसको रहने देते हैं। देखो क्या क्या पूछा गया है कि आई एल 0 पॉजिटिव और वी एस 0 पॉजिटिव। देखो वी एस तो ये वोल्टेज है जो इन दोनों के अक्रॉस बन रही है। अब स्टार्टिंग में शॉर्ट सर्किट है तो जाहिर सी बात है, पहले हालांकि 0 पॉजिटिव पर पूछा गया तो 0 पॉजिटिव पर बताएंगे, अभी नहीं बताते। ठीक, तो अभी हम यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं,
इंडक्टर के अक्रॉस बहुत टाइम से करंट जा रही है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह कर देते हैं इसको, शॉर्ट सर्किट। जो जो चीज़ें हमें पता है बस वो चीज़ें लगा दो और आंसर हमारा निकल जाएगा। इंडक्टर के अक्रॉस बहुत टाइम से करंट जा रही है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन इसके अक्रॉस करंट कितनी जा रही होगी, IL 0 माइनस 10/2 टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 एम्पेयर। अब इंडक्टर जो है सडन चेंज ऑफ करंट को तो अलाउ करता नहीं है, तो IL 0 माइनस इक्वल्स टू IL 0 प्लस इक्वल्स टू 5 एम्पेयर। तो यहाँ से हमारे पास IL 0 पॉजिटिव आ गया, कितना, 5 एम्पेयर। ठीक, ये हमारे पास सर्किट बना और IL 0 पॉजिटिव हमारे पास कितना आ गया, 5 एम्पेयर। अब देखते हैं सर्किट एट t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव। जैसे ही स्विचिंग डन हुई तो उस टाइम पे हमारा जो है किस प्रकार से सर्किट बिहेव कर रहा है। अब देखो इसके क्रॉस तो कुछ भी सप्लाई थी नहीं, तो कैपेसिटर हमारा कैसे बिहेव कर रहा होगा, अंदर बहुत लंबे टाइम से लगा हुआ है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो ओपन सर्किट की तरह भी बिहेव करेगा। ठीक, वोल्टेज भी नहीं है। अब देखो t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव पे ये 10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, स्विच ओपन हो गया है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VS, ये रेजिस्टेंस R। अब जैसे स्विचिंग हुई तो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, और क्योंकि इसके अक्रॉस कोई भी इनिशियल करंट जा रही थी तो उसको हम दिखाएंगे उसके पैरेलल में। ये VL 0 और ये कितनी, 5 एम्पियर की करंट जा रही है। ये रेजिस्टेंस था 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस 3 ओम का, और ये 1 फैराड का कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए अभी हमको क्या निकालना है, VS 0 पॉजिटिव, VC 0 पॉजिटिव। जैसे स्विचिंग हुई कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अब क्योंकि इसके अक्रॉस कोई इनिशियल वैल्यू तो थी नहीं, तो लीजिए इसको कर दिया हमने शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया VC 0 पॉजिटिव मेरे पास कितना है, 0। ये लीजिए ये 0 आ गया। ठीक है, अब 5 एम्पियर की करंट मेरे इससे फ्लो कर रही थी, यहाँ पे मेरी वोल्टेज है VC VL 0 पॉजिटिव, और हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है कितना, 10 वोल्ट का। अब क्योंकि इस ब्रांच में 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही थी तो वो 5 एम्पियर की करंट यहीं से तो आ रही होगी। अब इसमें 5 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 5 या 15 वोल्ट, और ये टोटल वोल्टेज मुझे VS के अक्रॉस देखने के लिए मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि VS 0 पॉजिटिव मेरे पास कितना आ गया, 15 वोल्ट प्लस माइनस, VS 0 पॉजिटिव मेरे पास आ गया 15 वोल्ट। ठीक, इतना क्लियर है। मुझे VL 0 पॉजिटिव निकालना है। VL 0 पॉजिटिव निकालने के लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, ये मेरे पास है कितना, 15 वोल्ट। यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, KVL में यहाँ पे सीधा सीधा लगा सकता हूँ, लगा दीजिए। ठीक, देखो KVL अगर लगाना होगा तो क्या करेंगे, ये 15 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर की करंट इससे जा रही है, ये 10 वोल्ट है, तो 10 माइनस 15, उसके बाद ये प्लस ये माइनस VL 0 पॉजिटिव, ये तो वोल्टेज आ गई सीधी सीधी, 10 माइनस 15 माइनस 10 वोल्ट इक्वल्स टू में रेजिस्टेंस का ड्रॉप I इंटू R 2 इंटू 5, 10 माइनस 15 माइनस 5 माइनस VL 0 पॉजिटिव इक्वल्स टू 10 माइनस VL 0 पॉजिटिव इक्वल्स टू 10 प्लस 5, तो VL 0 पॉजिटिव आ गया मेरे पास कितना, माइनस के 15 वोल्ट। VL 0 पॉजिटिव आया मेरे पास कितना, माइनस के 15 वोल्ट। बाकी चीज़ें हमें निकालनी है t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो वो देखते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। देखो हुआ क्या कि हमने ये वाला पाथ लूप लिया, इस वाले लूप में हमने KVL लगाया। ठीक, KVL लगाया और ये वाला जो है हमने VL 0 पॉजिटिव यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इस वाले पाथ को लेते तो वो वोल्टेज तो सेम ही रहती। ठीक है, तो डिफरेंस नहीं आता। आप चाहे तो उसको ऊपर वाला लूप लेकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज दोनों के केस में ड्रॉप 15 वोल्ट ही हो रहा है हमारा।
ये वाला पार्ट रफ नहीं करना चाहिए था। एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे देखते हैं कि इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हमारी क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है, एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे क्या होगा कि कैपेसिटर बहुत टाइम से जो है सप्लाई में कनेक्टेड है, तो ये बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। स्विच क्लोज्ड है, सॉरी स्विच ओपन है। और बहुत टाइम से इंडक्टर भी कनेक्टेड है, तो इंडक्टर बिहेव करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। ये 2 ओम। ठीक, आई एल जीरो इन्फिनिटी मुझे निकालना है, तो ये वाली करंट हो गई आई एल इनफाइनाइट, बी सी इनफाइनाइट ये हो गया, और वी एस नहीं निकालना है। ठीक है, तो देखो ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो कोई करंट तो नहीं जाने वाली। ये तो दिख ही रहा है कि सर्किट पूरी तरह से टूटा हुआ है। सर्किट टूटा हुआ है तो आई एल इन्फिनिटी पे सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी। तो आई एल इनफाइनाइट मेरे पास कितना आ गया, 0। कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज बनेगी, जितनी वोल्टेज हमने सप्लाई में दी हुई है। तो वी सी इनफाइनाइट इक्वल्स टू 10 वोल्ट। कैपेसिटर उसी वैल्यू तक तो चार्ज हो सकता है जितनी वोल्टेज है उसके अक्रॉस बन रही है। ठीक है, तो कैपेसिटर मैक्सिमम 10 वोल्ट तक चार्ज हो सकता है, तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, उसको हमने चार्ज कर दिया। इन्फिनिटी पे जाके वो इक्वल्स टू 10 वोल्ट तक चार्ज हो गया। तो हमारे पास ये आ गया 0, ये आ गया 10 वोल्ट। अब एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर के अक्रॉस कितनी होगी, डब्ल्यू एल इनफाइनाइट, वो होगा हाफ एल आई एल इन्फिनिटी स्क्वायर। एल की वैल्यू है हमारे पास 1 हेनरी, लेकिन ये 0 है, तो टोटल एनर्जी 0 जूल आ जाएगी इंडक्टर के अक्रॉस। लेकिन अगर कैपेसिटर के अक्रॉस बात की जाए वो कितनी होगी, हाफ सी वी सी का स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 1 फैरेड, और वी सी कितना हमारे पास 10 वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे कितना जाएगा 50 जूल। ठीक है, 50 जूल एनर्जी आ जाएगी हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। जो जो चीज़ें निकाली जा सकती थी हमने लगभग सारी चीज़ें निकालने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बनता है इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर, और 1-2 पैरामीटर या 1-2 वैल्यूज़ चेंज करके, जैसे आपने इंडक्टर की जगह कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर की जगह इंडक्टर लगा दिया, फिर वैल्यूज़ चेंज करके सोल्व करके देखिए कि क्या क्या कंडीशन बनती है। क्योंकि देखो ट्रांजेंट क्या है, ये प्रैक्टिस से आएगा। ट्रांजेंट में अगर आपको हैबिट बनेगी तो ही आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये ऐसी चीज़ है कि अगर ये आएगा तो पूरा अच्छे से आएगा, अदरवाइज ये थोड़ा भी नहीं आएगा। ट्रांजेंट की स्पेशलिटी ये है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रांजेंट आए तो आप जो है कम से कम 50-60 क्वेश्चन इसके लगाइए, तो उसके बाद ही आपको, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन करते रहेंगे और बीच में डाउट आ जाएंगे। आपको क्वेश्चन आएगा तो पूरा ही आएगा। और आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर हम जो है सिर्फ स्विचिंग के टाइम पे ठीक स्टार्टिंग में ही थोड़े बहुत ट्रांजेंट के कंसेप्ट लगा रहे हैं, बाकी तो केवीएल केसीएल ही इसमें लग रहा है। तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है, केवीएल केसीएल आपको नहीं आती, नेटवर्क थ्योरम आपको नहीं आ रही, तो आपको ट्रांजेंट में प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसलिए बेटर यही है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो आप पहले एक बार ट्राई कीजिए कि आप जो है बेसिक्स क्लियर करके आए, उसके बाद जो है ट्रांजेंट पढ़ें। ठीक है, जो मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है केवीएल केसीएल पे बेस्ड, उन वीडियोज़ को देखें, उसके बाद आप जो ट्रांजेंट पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और ट्रांजेंट कभी धोखा नहीं देता है, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर गड़बड़ हो रही है तो बीच में कुछ मिस हो जाएगा, नहीं, ये बहुत आसानी से हो जाता है। बस एक बार स्टार्ट में कंसेप्ट लगाना होना चाहिए और एकदम क्लियर होता चला जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास ये सर्किट दिया हुआ है और पूछा गया है कि t इक्वल्स टू 0 पॉजिटिव पे इस ब्रांच में कितना करंट हमारा जा रहा है, बस एक पैरामीटर हमारा कैलकुलेट करके दे दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने मैक्सिमम जो है आएंगे कि एक पैरामीटर ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब बिना कोई भी स्ट्रेटेजी लिए हुए वही अपनी बेसिक अप्रोच एट t<0, जब तक स्विच क्लोज नहीं हुआ है क्या सिचुएशन बन रही होगी, ये 18 वोल्ट। ठीक है, इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। अब स्विचिंग तो डन हुई नहीं है तो ये भी ओपन है। ठीक है, ठीक, ये वी सी 2 वी सी
ठीक है। अब ये 2 ओम, ये 4 ओम, ठीक है। अब देखो इन दोनों ब्रांच में जो मैक्सिमम वोल्टेज, इन दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज आ सकती है वो वही वोल्टेज होगी जो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे वोल्टेज कितनी मैक्सिमम आ सकती है, जो 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज होगी वही 4 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है हमारी V4 ओम, वो कितनी होगी। वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेते हैं, 2 + 4 × 18 कितना हो गया 4/6 × 18, 36 18 बराबर 12 वोल्ट। 12 वोल्ट मैक्सिमम दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस डिवाइड कर सकते हैं। तो वोल्टेज डिवीजन रूल फॉर कैपेसिटर अगर हम लगाते हैं तो वो उल्टा लगता है नॉर्मली जो रेजिस्टेंस और इंडक्टर के लिए लगता है। तो अगर मुझे V2C निकालना है तो जिस कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज निकालनी है उससे दूसरी कैपेसिटेंस का वैल्यू C डिवाइडेड में टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल वोल्टेज कितनी है 12। यहाँ पर टोटल वोल्टेज हम 12 लिखेंगे क्योंकि मैक्सिमम वोल्टेज जो इसके अक्रॉस दोनों के अक्रॉस स्टोर हो सकती है वो इतनी है जो 4 ओम के अक्रॉस हमें देखने के लिए मिलेगी, और वो है कितनी 12 वोल्ट। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा 1/3 × 12 कितना आया 4 वोल्ट, और VC हमारे पास कितना आया वही 12 - 4 बराबर 8 वोल्ट। ठीक है, तो एट t = 0 पॉजिटिव जैसे ही स्विचिंग डन हुई तो हमारा सर्किट क्या बनेगा। जैसे ही स्विचिंग डन हुई तो जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं, इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। अब क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस अपनी एक इनिशियल वोल्टेज है दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस, तो वो उसके साथ हमें सीरीज में दिखानी पड़ेगी। तो लीजिए दिखा देते हैं। 18 वोल्ट ये रहा, ये रेजिस्टेंस लगा है कितना 2 ओम का, ये 4 ओम। इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा ओपन सर्किट की तरह। ठीक, हो सकता है इंडक्टर के अक्रॉस कोई करंट जा रही हो, हालांकि वो पूछी नहीं गई है लेकिन जा तो रही होगी ही। आप मुझे बताइए कि इसके अक्रॉस कितनी करंट जा रही है, वो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अब ये मेरे पास ये शॉर्ट सर्किट है स्विच, कैपेसिटर हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, लेकिन इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें दिखानी पड़ेगी। ये 4 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है t = 0 पॉजिटिव पे I2C 0 पॉजिटिव मुझे निकालना है। तो देखो पहले मैं ये वाली करंट निकाल लूँ। ये वाली करंट मेरी कितनी निकलेगी IL 0- कितनी होगी 18 बटे टोटल रेजिस्टेंस 6, 2 + 4 6 3 एम्पेयर, और IL 0- = IL 0+, क्योंकि इंडक्टर अपने अक्रॉस कभी भी सडन चेंज ऑफ करंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो ये वाली करंट मेरी 3 एम्पेयर आ गई। तो इस ब्रांच में करंट कितनी जा रही है इस ब्रांच में नहीं, इस ब्रांच में 3 एम्पेयर जा रही है। अब देखो पैरेलल में 4 वोल्ट ये है, 4 वोल्ट ये है, तो यहाँ पे 4 ओम के अक्रॉस कितनी मुझे वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे 4 वोल्ट, 4 वोल्ट मिलते हैं, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, टोटल कितनी करंट आ गई 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर की करंट जो है यहाँ से फ्लो कर रही है, और जब यहाँ पे 4 वोल्ट है, यहाँ पे 18 वोल्ट है, तो टोटल करंट यहाँ से कितनी जा रही होगी, यहाँ से करंट जा रही होगी 18 - 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 14/2 डिवाइडेड बाई 7 एम्पेयर। ठीक है, ठीक 7 एम्पेयर की करंट मेरी जो है यहाँ से फ्लो कर रही है। शायद हमने कुछ मिस कर दिया है। देखिए ये 4 वोल्ट जो है नोड वोल्टेज नहीं है, नोड वोल्टेज तो हमारे 4 वोल्ट की वोल्टेज जो है सिर्फ हमारी रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। ठीक है, टोटल वोल्टेज तो 12 वोल्ट है, तो इस नोड पे वोल्टेज कितनी होगी 12 वोल्ट -12 कितना बचा 12, 18 - 12 6, 6/2 कितना आ गया 3 एम्पेयर। उस 3 एम्पेयर में से 1 एम्पेयर की करंट मेरी नीचे जा रही है, तो इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी 2 एम्पेयर। क्लियर है, तो I2C 0 पॉजिटिव मेरे पास कितना आ गया 2 एम्पेयर आ गया। ठीक है,
अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक। और बाकी जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं अगली वीडियो में, जो क्वेश्चन बचे हुए हैं।